स्विच स्टेटमेंट, ये इस लेक्चर का टॉपिक है। अगर आपको याद होगा पिछले एक लेक्चर के अंदर हमने इफ़ एल्स टॉपिक किया था। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट चले, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक अलग स्टेटमेंट चलती हैं, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चलती हैं, डिपेंड करता था कंडीशन के ट्रू होने पर। तो स्विच स्टेटमेंट सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें मल्टीपल कंडीशंस हैं। मल्टीपल कंडीशन से मुराद ये है एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10,000 इनकम है तो आपको टैक्स इतना लगेगा, अगर 20,000 इनकम है तो टैक्स आपको 20% लगेगा, अगर आपकी 30,000 इनकम है तो आपको टैक्स 30% लगेगा। यानी कि अलग अलग कंडीशंस हैं। जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हो तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो बड़ी इजी अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है स्विच स्टेटमेंट जो है। अब देखें कंडीशन इसमें यह है कि अगर उसे ए ग्रेड मिलता है तो उसे मैसेज जाए एक्सीलेंट, अगर उसका ग्रेड बी है तो उसे मैसेज ये जाना चाहिए वेरी गुड, अगर उसका ग्रेड जो कि स्टडी में या किसी चीज़ में भी ग्रेड उसका सी है, कंडीशन अब तीसरी ये है तो उसको मैसेज जो है वो गुड लिखा होना चाहिए, अगर डी है तो मैसेज होना चाहिए। इस तरह डिफरेंट है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर एल्स वाला जो हिस्सा होता है वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला हिस्सा होता है जो चलेगा। तो अब इसी प्रोग्राम को हम बनाते हैं और उसको फिर एक एक लाइन जो उसकी है फिर वो डिस्कस करते हैं। लाइन नंबर 7 के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया, उसकी जो डाटा टाइप है वो कार है, यानी कि करैक्टर। इसके अंदर अब अगर कोई भी चीज़ हम स्टोर करेंगे और वो एक करैक्टर होगी कंप्यूटर के लिए, चाहे हम 1 भी स्टोर करें वो इंटीजर नहीं होगा, वो उसे एज अ करैक्टर लेगा और उसका पीछे कोई 01 कोड होता है, उस हिसाब से वो उसे स्टोर करेगा, उसे एज अ नंबर नहीं लेगा। ये ध्यान में रखें। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको ये बताया था जब भी किसी वेरिएबल में अगर हम कोई करैक्टर स्टोर करते हैं तो सिंगल कोट में करते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। लेकिन अब क्योंकि हमने इनपुट जो लेनी है वो यूज़र से लेनी है तो उसके लिए हमें सी आउट, और सी आउट के लिए उसे मैसेज देंगे और सीन जो होगा और वो उस इनपुट को इस वेरिएबल ग्रेड वाला जो वेरिएबल है इसमें वो डाल देगा। ये जो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं ये सेम पिछले ही प्रोग्राम की तरह है। सी आउट के अंदर ये स्ट्रिंग लिखी है, जैसे हम लिखते हैं सेम उसी तरह ये टाइप हो जाती है। उसी तरह प्लीज़ एंटर द स्टूडेंट्स ग्रेड, ये सेम उसी तरह टाइप हो जाएगा। उसके बाद जो यूज़र टाइप करेगा और जब एंटर दबाएगा ये सीन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, उस इनपुट को लेकर इस वेरिएबल के अंदर जो है वो डाल देगा। यहाँ तक तो पुराना ही हमारा जो कोड है वही चलता है। अब यहाँ पर हमने स्विच वाला सिस्टम लगाना है। ये स्विच का मतलब ये है कि स्विच को हम कहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी यूज़र करैक्टर देगा वो इसके अंदर स्टोर है ना, उस करैक्टर को चेक करो। वो जो इस वेरिएबल के अंदर जो करैक्टर है उसको चेक करो। अब चेक किसके साथ करना है, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट एक लिखते हैं। अब इस कोड को देखें, मैंने केस के अंदर करैक्टर जो सिंगल कोड में लिखा है वो ए लिखा है। अगर इसकी वैल्यू इस केस के अंदर जो करैक्टर लिखा हुआ है अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये वाला कोड चलेगा। इतना चलने के बाद जब नीचे वाला हिस्सा चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है यहाँ से एंड होती है, जब नीचे वाला चलने लगा तो ये जो ब्रेक लग जाएगी, नीचे वाला फिर टेस्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर वो बी दबा देता है तो फिर अब इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये लें, अब मैंने जिधर ए है उधर मैं बी मैंने कर दिया, ये मैंने इसमें बी कर दिया और इसमें ए है और इसमें बी। अगर इस वेरिएबल के अंदर बी होगा तो ये वाला देखें, सबसे पहले तो इसको वो टेस्ट करेगा। जब ये कोड चलेगा सबसे पहले ये केस के आगे जो हम वैल्यू लिखते हैं ये वैल्यू अगर इस वेरिएबल के अंदर जो करैक्टर है और ये वैल्यू हमें इसे करैक्टर एज अ सिंगल करैक्टर दी हुई है क्योंकि ये वेरिएबल के अंदर एक करैक्टर स्टोर है, तो अगर ये वाला करैक्टर इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है, दोनों इक्वल हैं, तो ये कोड चलेगा और नीचे सब कंडीशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। इस कंडीशन की वजह से ये ब्रेक क्या करती है, नीचे फिर कंट्रोल को जाने नहीं देती। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये टेस्ट होगा केस ये वाला, इस केस के अंदर क्या है बी। अगर इस वेरिएबल के अंदर बी करैक्टर है और ये बी दोनों मैच हो जाते हैं तो फिर ये वाला कोड चलेगा।
जब ये कोड चलेगा तो आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा वेरी गुड, और फिर ब्रेक लग जाएगी। अगर ये करैक्टर इस वेरिएबल का मौजूद है तो फिर आगे ये ब्रेक लगेगी। अदरवाइज इसके नीचे कोई केस और अगर हम तीसरी कंडीशन देना चाहते हैं, देखिए हमने 2 कंडीशन दे दी हैं कि अगर बी है तो ये चलो, अगर ए है तो ये चलो, 2 अब हम तीसरी देने लगे हैं सी, अगर उसका ग्रेड जो है वो सी है। ये अब कंडीशन देख लें कि मैंने 1 से ज़्यादा अब लिख दी हैं, तो अगर शुरू में क्या होगा, कंट्रोल जब इसके अंदर आएगा तो इस वेरिएबल के अंदर जो करैक्टर है, ये केस वाला, केस के आगे जो करैक्टर लिखा है, अगर दोनों मैच होते हैं तो ये कोड चलेगा और फिर ब्रेक लग जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता फिर कंट्रोल ये केस 2 पर आएगा, इसके आगे वैल्यू क्या लिखी हुई है, बी, तो ये बी एक करैक्टर है क्योंकि सिंगल कोड में लिखा है। अगर इसके अंदर और इसके अंदर करैक्टर दोनों सेम है तो फिर ये वाला कोड चलेगा। उसके बाद फिर अगर इन ये वाला और ये दोनों मैच नहीं होते, फिर ये नेक्स्ट जो केस है वो टेस्ट होगा। तो इसके अंदर करैक्टर, ग्रेड के अंदर जो करैक्टर दोनों एक हैं तो फिर ये वाला कोड चलेगा और उसके बाद ब्रेक लग जाएगी। अगर मैच हो जाता है तो फिर आगे नीचे कंट्रोल नहीं जाएगा। अगर ये तीनों मैच नहीं होते, यानी कि ये 3 कंडीशन जो है मैच नहीं होती, फिर नेक्स्ट कंडीशन टेस्ट होगी। ये केस के आगे जो लिखा हुआ है करैक्टर, इसको और इसके साथ टेस्ट किया जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू 1 है फिर ये, अगर ये नहीं तो फिर सो ऑन, ये इसी तरह चलता जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर यूज़र ने कोई ऐसी वैल्यू दबा दी है जो इनमें है ही नहीं है, इस किसी केस के अंदर हमने नहीं दी, वो जी दबा देता है, एच दबा देता है या जेड दबा देता है, तो फिर हमने तो वो कंडीशन यहाँ पर जो है वो सेट ही नहीं की हुई। तो फिर क्या होगा, उसके लिए डिफ़ॉल्ट होता है कि ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर किसी भी केस के आगे नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू, यानी कि ये फ़िलहाल हमने करैक्टर दिए हैं, ऐसा करैक्टर कोई यूज़र दबा देता है कि वो इनसे मैच नहीं होता तो फिर डिफ़ॉल्ट चलेगा। अब देखें ये कोड जो है वो मुकम्मल हो गया। अगर इनमें से कोई भी केस जो है वो मैच नहीं होता, जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो इसमें से कोई भी करैक्टर मैच नहीं होता, फिर ये डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। जैसे कि इफ़ के अंदर एल्स वाला हिस्सा चलता था, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स वाला, ये डिफ़ॉल्ट एल्स है। तो इसके अंदर हमने ये वाला कोड फिर चलेगा अगर वो मैच नहीं। इसके अंदर फिर हमने लिख दिया है, स्ट्रिंग लिख दी है, प्लीज़ एंटर ग्रेड फ्रॉम ए टू डी ओ एफ। तो इसके दौरान हम कोई मैसेज जो भी डिसाइड करेंगे वो फिर चल जाएगा। चलो इस प्रोग्राम को अब चला कर देखते हैं। हमसे जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि ये ब्रेक के आगे जो है वो सेमी कॉलम आता है, कॉलन नहीं आता। ये मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से एरर आ रहा है। जो कॉलन है वो सिर्फ केस के आगे आता है और ब्रेक के आगे जो है वो सेमी कॉलन आता है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो किताब के अंदर कोड है वो गलत लिखा हुआ है, उसने इसके आगे भी कॉलन लगाया हुआ है। तो अब चला कर देखते हैं। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है वो चल चुका है। अब मैं इसे वैल्यू देता हूँ। वैल्यू हमने जो भी चीज़ देंगे वो एक सिंगल करैक्टर होगी। मैं अगर डी दबाता हूँ तो जैसे ही एंटर करता हूँ अब देखें कि पोल लिखा आ गया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ। इस बार ऐसी वैल्यू देते हैं जो इसमें है ही नहीं है। चलें एच दे देते हैं। ये देखें, प्लीज़ एंटर ग्रेड ए टू डी और एफ। तो अब यूज़र जो है वो कैपिटल ए भी दबा सकता है। कंप्यूटर के लिए कैपिटल ए और स्मॉल जो ए है दोनों डिफरेंस है, लेकिन अब यूज़र तो इस बात का पता नहीं है। और ये जो स्विच है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड होता है। इसके अंदर ये टेस्ट करेगा, उसके बाद कंट्रोल बाहर निकलाएगा और इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो चलनी शुरू हो जाएंगी, अगर आपने नीचे कोई स्टेटमेंट लिखी होगी। अब इस कोड के अंदर जो मैंने अभी बात की है कि यूज़र को तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि ए जो कंप्यूटर के लिए वो बड़ा है भी ए टाइप करके एंटर कर सकता है। तो उसके उस एरर से बचने के लिए हम ऐसे करते हैं, ये जो केस है ना इसमें हमने स्मॉल ए लिखा है तो हम इधर इसके अंदर 2 केस दे देते हैं। इससे ये मुराद है कि ये 2 केस एट ए टाइम होंगे। इसके अंदर कैपिटल ए लिख देते हैं ताकि अगर यूज़र बड़ा भी ए दबाए, अगर उसने कैप्स लॉक ऑन किया है तो तब भी हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चले। ये मैं ना
इसका इधर भी कैपिटल बी लिख देता हूँ और नीचे भी ठीक कर देता हूँ। अब ये देख लें कि मैंने मुकम्मल कोड के अंदर ये देखें केस 2 बार लिख दिया और एक में छोटा ए और एक में बड़ा ए लिख दिया, इसमें भी छोटा बी और बड़ा। अब ये है कि यूज़र अगर बड़ा कैपिटल दबाता है ए तो फिर भी काम करेगा, अगर छोटी ए बी सी इस्तेमाल करेगा तब भी काम करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए स्मॉल डी और ये कैपिटल जो डी है डिफरेंस है, छोटी और बड़ी ए बी सी हमारे लिए शायद एक है, कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है। तो कंप्यूटर हमेशा उतना ही काम करता है जितना आपने उसे कहा है, उससे वो आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि वो एक मशीन है। तो जैसे ही मैं इसे चलाता हूँ, आप देखें कि अगर मैं कैपिटल, अगर इसको कैपिटल बी दे देता हूँ या ए दे देता हूँ, या आपकी मर्ज़ी जो भी आप इनपुट इसे देना चाहें एज अ सिंगल करैक्टर, डबल करैक्टर नहीं देना, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल पीछे है वो सिर्फ एक सिंगल करैक्टर स्टोर करता है। ये ले, वेरी गुड लिखा आ गया। इट मीन कि हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली तौर पर काम कर रहा है।